अब खबर धौलपुर से है, जहां पर पुलिस प्रशासन पर भारी है माइनिंग माफिया। यहां अवैध बजरी खनन को लेकर के माइनिंग माफिया ने कानून को ताक पर रख दिया है और माफिया की करतूतों को उजागर करने वाले युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। बजरी माफिया ने वीडियो वायरल करने पर हथियारों से युवक पर हमला कर दिया और घायल युवक का फिलहाल गंभीर अवस्था में एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस और बजरी माफिया की मिलीभगत से बढ़ रहा है ये जानलेवा खेल और अवैध बजरी के मामले में एक ट्रैक्टर चालक पड़ा पूरी पुलिस पर भारी। तो पुलिस ने डंडों से हमला कर ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बजरी माफिया के सामने पूरी धौलपुर पुलिस साबित हो रही है बौनी। आपको बता दें कि बजरी माफिया के सामने पुलिस की नाकामी से इलाके में भी खौफ का अब माहौल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, माइनिंग माफिया यहाँ धौलपुर और भरतपुर के इलाके में है ही, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। कानून को ताक में रख करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर है, भरतपुर के आसपास से पूरा भरतपुर संभाग का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से माफिया, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, बजरी माफिया हो या दूसरे हो, वो लगातार पैर पसारते जा रहे हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि जो माफिया टाइप के लोग हैं माइनिंग, वो कभी किसी भी आम आदमी के लिए अब वो जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो राजस्थान पुलिस है वो एक ट्रैक्टर चालक जो अवैध तरीके से बजरी का परिवहन कर रहा है और इस परिवहन को रोकने के लिए जो है पुलिस कोशिश कर रही है, उस पर डंडे बरसा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से माइनिंग माफिया के हौसले बुलंद है, वो अपना ट्रैक्टर पीछे लेता है, पीछे कोई मरे, यानी कानून को वो एक तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं। कानून उसके सामने बौना साबित हो रहा है और पुलिस पीछे हट जाती है। जब वो एक ट्रैक्टर चालक पूरी धौलपुर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है और वो एक ऐसे समय में जब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक वीडियो वायरल करने वाले युवक के साथ जिस तरीके से माइनिंग माफिया ने जानलेवा वारदात की, उसके ऊपर हमला किया, हमला इतना गंभीर किया कि उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो चुके, कई जगह से टूटे हैं। इसी तरह की घटना पहले भी इस इलाके में हुई है। तो अब ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वहां पर कानून का जो राज स्थापित करे। ये जो माफिया लगातार जिसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और जो चाहे पुलिस हो, जब वो पुलिस के सामने इतनी बड़ी चुनौती बन रहा है तो आम आदमी के सामने, क्योंकि पुलिस से ही उम्मीद लगाता है आम आदमी कि कानून की रक्षा की जाएगी और उनका बचाव किया जाएगा, लेकिन जब पुलिस नाकाम साबित हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब आम आदमी भगवान के भरोसे ही उसकी सुरक्षा है। तो यहाँ बड़े सवाल राकेश जी, ट्रैक्टर चालक जो होता है वो मजदूर वर्ग में आता है और वो अपने घर से दिहाड़ी करने के लिए बाहर निकलता है। उसकी किसी से क्या ही जान पहचान होगी अगर देखा जाए तो साधारण तौर पर, लेकिन जब यहाँ पर ट्रैक्टर चालक इस तरीके से दबंगई दिखा रहा है, पुलिस का उसमें खौफ नहीं है, तो इसका मतलब उसके जो आका ऊपर बैठे हैं वो हैं उसका ध्यान रखने के लिए और इसलिए उसने इस तरह का ये कारनामा अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी मजदूर वर्ग होता है वो कभी इसी तरह की हिमाकत नहीं करेगा और ना ही अवैध गतिविधियों में शामिल होगा। ये एक संयुक्त संगठित माफिया है, ऐसा माफिया जिसमें ट्रैक्टर चालक भी संलिप्त होते हैं, ये इन्हीं से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये जहां से माइनिंग करके लाया वहां पर बाकायदा माइनिंग विभाग की टीमें भी हैं। चूंकि अकेले पुलिस के लिए ही ये चुनौती नहीं है, चूंकि यहाँ वन विभाग, माइनिंग, मतलब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे जिम्मेदार विभाग हैं जो मिलकर के और इसको रोकने के लिए सरकार ने तैनात कर रखे हैं। वो उनको तनख्वाह इसी बात की लेते हैं, लेकिन तनख्वाह के साथ साथ इनकी जो साठगांठ, इनकी कमीशन खोरी का ये जो पूरा खेल है, ये सरकार पर भी अब भारी पड़ने लगा है, सिस्टम पर भारी पड़ने लगा है और अब आम जन के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। तो ऐसे में गंभीर सवाल है कि अगर ये माफिया इस तरीके से हावी रहा, पुलिस इसी तरीके से बौनी साबित होती रही, तो आम आदमी का हश्र क्या होगा। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, माइनिंग माफिया, बजरी माफिया जो कि अब पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं, ये इसका एक
उदाहरण यहाँ धौलपुर में हाल ही में देखने को मिला।